हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। सो चैंपियंस, हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस बायट-सैवर्ट लॉ, वी हैव डिस्कस बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस। हमने एम्पियर-सैवर्ट लॉ को भी डिस्कस कर लिया है और उसकी एप्लीकेशंस को भी कर लिया है। सो नाउ इट्स हाई टाइम कि हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करें, है ना? हमने कंसेप्ट्स कैसे सीखे हैं, क्या हमने कंसेप्ट ठीक से सीखे हैं या नहीं सीखे, तो कैसे पता चलेगा? तो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द जेईई मेन एग्जाम, जो हमारे की कंसेप्ट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड कहीं ना कहीं ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स पे, ऑफ कोर्स सारे नहीं हैं, इन टॉपिक्स पर हैं जो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं बार बार। आपके सीबीएसई एग्जाम की बात करें या जेईई मेन एग्जाम की बात करें या नीट की बात करें, शायद रिपीट ना हो बट काफ़ी हद तक मैच करेगा, की कंसेप्ट वही रहेगा। तो मेरा नाम है निखिल छाबड़ा और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जेईई मेंस पीवाईक्यूज देखते हैं क्या क्या है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन। एक बार पेन को फिर से ठीक कर लेते हैं। यस, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट डेल्टा एल विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप is placed at the origin and carries a large current which is equals to 10 एम्पियर। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन हमें पता चल रहा है कि बायट-सैवर्ट लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी एलिमेंट की वजह से। अब वो इंटेंसिटी कहाँ पे निकालनी है? वाई एक्सिस पे निकालनी है। डिस्टेंस अपने को गिवन है 0.5 मीटर फ्रॉम द एलिमेंट डेल्टा एक्स, जिसकी लेंथ है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शंस गिवन है, देख लेते हैं। और ये रिसेंटली अप्रैल 2024 में पूछा गया था। फिगर नहीं है यहाँ पे हमारे सामने, तो पहले एक बार फिगर बना लेते हैं और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी फिगर कुछ इस टाइप से दिखनी चाहिए। से दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है, से पॉइंट पी। इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है यहाँ से 0.5 मीटर, और जो हमारा एलिमेंट है वो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है एट दी ओरिजिन। और ये एलिमेंट है डेल्टा एक्स, दिस इज आवर आई कैप यानी कि एक्स डायरेक्शन। इधर है हमारे पास वाई डायरेक्शन, जे कैप उधर की तरफ, है ना। तो बायट-सैवर्ट लॉ का सीधा सीधा फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट डी बी इज सिंपली इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा क्या होता था? थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट लेंथ एलिमेंट एंड दी पॉइंट एंड दी पोजीशन वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर। तो आर वेक्टर और डेल्टा एक्स के बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा हो जाएगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो थीटा ओवर हेयर इज 90 डिग्री। आर यहाँ पे गिवन है अपने को 0.5 मीटर, तो सिंपली वैल्यूज को प्लग इन करना है और देखते हैं अपना आंसर यहाँ से सिंपली आ जाएगा। So mu naught by 4 pi, we know very well it is equals to 10⁻⁻⁷। करंट यहाँ पर कितना है? करंट है 10 एम्पियर का। 10 एम्पियर, यूनिट यहाँ पे नहीं लिखते हैं। इसके बाद है हमारे पास DL। DL की लेंथ कितनी है? DL इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे गिवन है, तो 1 सेंटीमीटर इज सिंपली 10⁻⁻² मीटर। साइन 90 अपने पास सीधा सीधा 1 हो गया है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। आर है यहाँ पर 0.5 यानी कि हाफ मीटर। हाफ मीटर का स्क्वायर यानी कि 1/4, 4 ऊपर पहुंचा देंगे। सो डीबी सिंपली कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10⁻⁻² है, 10⁻⁻7 है, तो ये बन गया 10⁻⁹ इंटू 10 इंटू 4। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इधर सिंपली 4 इंटू 10⁻⁻8 ऑफ टेस्ला, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन के बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं करी है, ना ही ऑप्शंस में कुछ बोला है, तो हम भी इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। बट एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए डायरेक्शन होगी कहाँ पे। तो सिंपली करंट जा रहा है इस तरफ, पॉइंट पी है यहाँ पे, यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। थंब की डायरेक्शन करंट के अलोंग, ये रही पॉइंट पी ऊपर की तरफ, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बाहर की तरफ आएंगी। सो आउट ऑफ द प्लेन। अगर पूछा जाता तो हम सिंपली डॉट से यहाँ पे दिखा देते। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं पूछा है कोई बात नहीं, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। ओके, जैन 2024 दो कॉइल्स जैसी दिख रही है, सर्कुलर कॉइल्स ही हैं, कंसेंट्रिक भी हैं, यानी कॉमन सेंटर है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार।
टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप्स ए एंड बी ऑफ रेडियस ए, अच्छा दोनों का रेडियस बराबर है, कैरिंग अ करंट आई, वो भी दोनों में बराबर है, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए में भी घूम रहा है करंट सेम मैग्नीट्यूड का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर एट द सेंटर, सेंटर कौन सा, कॉमन सेंटर, अब हम कह सकते हैं कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर है यहाँ पे ओ पॉइंट, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके सामने तो देख लेते हैं। यानी कि आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं या सिंपली हमें यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर ही निकालना होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए पहले ओरिजिनल वेक्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं वो देख लेते हैं। कॉइल ए की बात करें, करंट जा रहा है इस तरफ, फिर से आपका राइट हैंड थंब रूल, सो करंट जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ होगी ऊपर की तरफ, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉइल ए, बी ए है ना। और बी जो कॉइल बी है उसकी वजह से बात करें, करंट जा रहा है अगेन ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, क्योंकि ये वर्टिकल कॉइल है, ये हॉरिजॉन्टल कॉइल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रही है, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, जो वर्टिकल प्लेन में लाई कर रही है कॉइल बी, उसका अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसका टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स लेफ्ट, बी बी की वाइंस नहीं बी बी, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लूप बी। अच्छा एक और चीज, दोनों में करंट भी सेम जा रहा है, दोनों सर्कुलर लूप भी है, फॉर्मूला भी सेम है, इनका रेडियस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जितना लूप ए की वजह से होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लूप बी की वजह से होगा, लेट अस इसको हम बी मान लेते हैं। यानी कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है और दोनों 90 डिग्री, सॉरी गेन में लगा था, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, तो दैट मीन्स दो इक्वल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट रहेगा वो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ बी। ये हम अच्छे से जानते हैं हमारी वेक्टर्स की नॉलेज से। तो एक काम करते हैं, पहले बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वील गेट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो बी कितना आने वाला है यहाँ पे, अब किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हमने पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ में, इट इज इक्वल टू μ/4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई बाय ए या आर जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे आर है रेडियस, इन्होंने भी ए बोला है तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ए लिख लेते हैं। और ध्यान में रखना ये जो चीज होती है ए आर एक्स वाई जो भी आप मानेंगे वो रेडियस होता है सर्कुलर कॉइल का। सो μ/4 पाई आई बाय ए, और एक सर्कुलर कॉइल जो होती है वो 2 पाई का एंगल सब्सटेंड करती है अपने सेंटर पे। हमने देखा था कि हम रेडियंस में अगर ये एंगल को एक्सप्रेस करते हैं तो हम किसी भी सर्कुलर कॉइल, सेमी सर्कुलर, आर्क सबके बारे में बात कर सकते हैं, ये वही चीज है ना। सो ये हो गया बी, हमारा बी नेट कितना है, बी नेट है इसका √2 टाइम्स, बिकॉज ये है रिजल्टेंट। सो 2 × μ0/4 पाई आई बाय ए इंटू 2 पाई। कुछ वैल्यूज नहीं है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। इन्होंने भी अपना आंसर μ0 के फॉर्म में छोड़ा हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, पाई गेट्स कैंसल, 2 2s are 4, √2 है तो ये कैंसिल होके यहाँ पे √2 बच जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, सिंपली μ0 आई डिवाइडेड बाय √2a, ये ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए, μ0 आई अपॉन √2a, यस ऑप्शन डी, μ0 आई अपॉन √2a इज द नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द कॉमन सेंटर पॉइंट O। इजी, चलते हैं आगे की तरफ। ब्लैंक पेज या इधर है, ठीक है, एक ब्लैंक पेज आ गया बीच में, सो स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इन द फिगर। द कर्व पोर्शन इज अ सेमीसर्कल कनेक्टेड टू 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स। तो आपका कुछ इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है, फेब 2023 जेईई मेंस। करंट आई एक स्ट्रेट वायर में, एक सेमी सर्कुलर वायर और फिर से एक स्ट्रेट वायर नीचे की तरफ, करंट सेम है आई जो कि सब में फ्लो कर रहा है, तो हमें नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इस फिगर को अगर हम डायसेक्ट करते हैं तो ये फिगर कुछ इस टाइप से दिखनी चाहिए। एक स्ट्रेट वायर जिसके लिए इस पॉइंट में फाइंड आउट करना है, वायर की लेंथ गिवन नहीं है तो हम इनफाइनाइट वायर लेंगे इसको, तो इनफाइनाइट वायर के किसी एक
एंड के पास लाई कर रहा है पॉइंट पी, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। लेट से ये हो गया B1। उसके बाद आएगा आपके पास एक सेमी सर्कुलर वायर, उसके लिए भी सेम पॉइंट पी में मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसका रेडियस है से r, पॉइंट पी का डिस्टेंस वायर 1 से है जिसमें करंट I जा रहा है, वो भी है r। एंड फाइनली, अच्छा इसको B2 मान लेते हैं। एंड फाइनली एक वायर 3 जिसकी ऊपर यानी कि उसकी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है पॉइंट पी, B3 करंट जा रहा है I, यहाँ पे भी करंट जा रहा है I। B3 यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है 0 होगा, क्यों होगा? बिकॉज पॉइंट पी वायर के ऊपर लाई कर रहा है। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द कंडक्टर और ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर विल हैव जीरो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सिंपल सा रीजन, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, तो बी भी 0 आने वाला है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड टोटल में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा? B1 और B2 का होगा। अब दोनों ही डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। सेम सेंस में हुआ, दोनों बाहर की तरफ दे रहे होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट हुआ तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगेन राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। करंट जा रहा है इधर, पॉइंट पी में मैग्नेटिक इंटेंसिटी आएगी बाहर की तरफ। एंड इस सेमी सर्कल की बात करें, यहाँ पे करंट जा रहा है नीचे, तो पॉइंट पी की बात करें तो फिर से बाहर की तरफ यानी कि आपकी तरफ, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं दैट बी नेट इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2। दोनों सेम सेंस में, दोनों वर्टिकली आउटवर्ड्स आ रहे हैं, नॉर्मल टू दी बोथ टुवर्ड्स दी चैंपियंस, राइट। सो बी नेट हो जाएगा B1 प्लस B2। तो अब यहाँ पे B1 कितना आ रहा है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास था म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट I बाई ए यहाँ पे है डिस्टेंस r, एक एंड पे लाइक कर रहे हैं तो साइन 90 प्लस साइन 0 यानी कि 1 ही आता था, सिंपली यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, प्लस आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन 90 प्लस साइन 0, बिकॉज पॉइंट P जो है वायर के एक एंड पे लाइक कर रहा है, प्लस B2 सेमी सर्कल के लिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाय रेडियस यानी कि r, यहाँ पे r है, I बाय r। सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल जो है वो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे पाई के बराबर। तो इन दोनों को ऐड करना है। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाय r कॉमन ले सकते हैं, बट एक बार ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इन्होंने कहीं पे भी म्यू नॉट बाई 4 पाई को कॉमन लिया, इन्होंने म्यू नॉट को कॉमन लिया है, I को कॉमन लिया, R को कॉमन लिया, तो हम भी यही काम करते हैं। म्यू नॉट I बाई R कॉमन लेते हैं, 1 बाई 4 पाई प्लस पाई बाई 4 पाई। ऑल्दो 4 पाई कॉमन लिया जा सकता था, बट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। म्यू नॉट I बाई R तो आ रहा है जो कि सम में है, इन्होंने अच्छा 2 कॉमन लिया है, तो हम भी एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। सो म्यू नॉट I बाई 2R, सो इट विल 1 बाई 2 पाई प्लस, अगर पाई कैंसिल कर दिया जाए बिकॉज यहाँ पे पाई दूसरी टर्म में नहीं आ रहा है, सो 1 बाई 2। अब ये ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, देखते हैं। म्यू नॉट I अपॉन 2R 1 प्लस 1 बाई पाई नहीं, ओके ऑप्शन डी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 पाई, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 पाई, म्यू नॉट I बाई 2R, हेंस अगेन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये आ जाता है हमारे पास इसके लिए वैल्यू। अब ऐसे की चीज़ें काफ़ी रिपीट होती हैं आपके CBSE एग्जाम में, इनफैक्ट आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी ये चीज़ रिपीट होने वाली है, हो सकता है आपके हाफ ईयरलीज में भी ये चीज़ आई हो या ऐसा कुछ मिलता जुलता आया हो। देखते हैं आगे, नहीं आया तो कुछ ना कुछ आगे क्वेश्चन मिल जाएगा हमें, जो आएगा या आ सकता है या आ चुका होगा। ओके, जुलाई 2022 मीन्स क्या कहते हैं ये, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न्स प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इंडक्शन B1 एट इट्स सेंटर। ओके, 2 टर्न्स वाली कोई सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है B1। द कॉइल इज अनवाउंडेड, खोल दिया जाता है उसको और फिर से रीवाउंड किया जाता है इनटू अ न्यू सर्कुलर कॉइल जिसके पास है 5 टर्न्स। तो अभी 5 टर्न्स हो गए हैं, पहले 2 टर्न्स थे, ध्यान में रखेंगे इसको। एंड द सेम करंट, ओके करंट सेम ही पास करे, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इंडक्शन B2 एट इट्स सेंटर। तो अब जो नई कॉइल बन गई है 5 टर्न वाली, उसके सेंटर मैग्नेटिक इंटेंसिटी है B2। तो अपने को रेशियो निकालना है B2 और B1 का। तो ठीक है, पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं फिर रेशियो निकाल लेंगे। सो B का फॉर्मूला क्या रहता है सर्कुलर कॉइल के लिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो सिंपली नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं,
म्यू नॉट बाय 4 पाई डॉट आई बाय आर डॉट 2 पाई। ये सर्कुलर कॉइल का जो हमारे पास फॉर्मूला हो गया विद नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहीं पे अगर B1 की बात की जाए, नंबर ऑफ टर्न्स आर 2, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय R1, क्योंकि 2 टर्न्स हैं तो रेडियस होगा ज़्यादा, है ना। 5 टर्न्स है, सेम ही लेंथ की कॉइल के बनाने तो उसको छोटा करना पड़ेगा, कम रेडियस की कॉइल को फाउंड करना पड़ेगा, तो इसलिए R1 ले लेते हैं पहले वाली कॉइल का रेडियस डॉट 2 पाई। ऐसे ही अगर B2 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 5 टर्न्स डॉट म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट सेम जा रहा है, रेडियस ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। तो हमें रेशियो निकालना है B2 बाई B1। तो अगर हम B2 बाई B1 करते हैं यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आई भी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 5 बाय 2 और नीचे आ जाएगा R2, ऊपर आ जाएगा R1 डॉट R1 बाय R2। अब इस R1 और R2 का रेशियो भी निकालना पड़ेगा। सेम ही कॉइल को यूज करें तो लेंथ तो सेम रहेगी दोनों ही केसेस में, चाहे 2 टर्न बनाए हो या 5 टर्न बनाए हो, वायर की लेंथ सेम रहने वाली है। और वायर की लेंथ क्या होगी, जो कि सर्कुलर कॉइल का सर्कमफ्रेंस होगा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2 पाई R1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2 पाई R2। अगेन 2 पाई गेट्स कैंसिल, हमें चाहिए रेशियो R1 बाई R2, तो लिख लेते हैं R1 बाई R2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट, क्योंकि एक्चुअली कितना है 5 बाई 2 है। तो R1 बाई R2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है, जो हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो B2 डिवाइडेड बाई B1 is 5 by 2 again multiplied by, so it should be 25 divided by 4। ऑप्शन होना चाहिए 25 by 4। yes, so this is the correct answer for this particular question। easy question, logical question। ठीक है, चलते हैं आगे। जैन 2023, पिछले साल में चले जाते हैं। एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा कुछ ऐसे ही होगा कि ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे निकालना होगा, ट्राइंगल इक्विलेटरल है। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। एज शोन इन द फिगर अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4√3, साइड इज ऑल्सो गिवन, तो लिख लेते हैं एक बार 4√3 मीटर है सेंटीमीटर है, ओके सेंटीमीटर है। ये भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा बिकॉज गलती हो जाती है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, पावर की कुछ गलती आती है, वो गलत ऑप्शन ज़रूर यहाँ पे दिया होता है। ये काफ़ी होशियार होते हैं जेई वाले लोग तो गलत ऑप्शन भी यहाँ पे डाल के रखते हैं और हम बहुत कॉन्फिडेंटली वो गलत क्वेश्चन को टिक करके आते हैं और बाद में पता चलता है कि यार सिली मिस्टेक कर दी। तो ध्यान रखेंगे यूनिट्स का कन्वर्जन, अदरवाइज आंसर गलत ही आएगा। तो यहाँ पे 4√3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड आप लोग अच्छे से जानते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं किसी ट्राइंगल के। एंड नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अच्छा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे अपने को नेग्लेक्ट करना है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं डालना, या उसका इफेक्ट जो भी है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अब एक काम करा जाए, पहले तो चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सबकी क्या एक तरफ आ रही है तो ऐड करना है, उल्टी सीधी आएगी तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं ABC, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डेफिनेटली एंगल 60 डिग्री होगा। सो BC सेगमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ, CA सेगमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगेन बाहर की तरफ, AB में सेगमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन बाहर की तरफ, यानी कि तीनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एड अप होगी। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो साइड्स तो बराबर होंगी, यानी कि तीनों का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी बराबर आएगा, लेंथ भी बराबर है और सेंट्रॉइड से हर एक साइड का डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो किसी एक वायर का हम निकाल लेते हैं और उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, वायर BC का निकालते हैं, सीधी सीधी पड़ी हुई है वायर, इसका देखते हैं। अब ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है। अभी हम AB और AC को हटा देते हैं, एक स्ट्रेट वायर अपने पास जिसकी लेंथ गिवन है, यानी कि फाइनाइट लेंथ वाला केस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा।
तो देखते हैं पॉइंट ओ पे अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालनी है, एक काम करते हैं, पॉइंट ओ से इसको कनेक्ट भी कर देते हैं, है ना। पॉइंट ओ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और इसको हम डिस्टेंस डी मार्क कर लेते हैं, ये अपने को चाहिए होगा। ये एंगल्स भी अपने को चाहिए होंगे, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ऐसे बाकी सारे मिला के जब 360 है तो ऑफकोर्स ये 60 होंगे। आप वैसे सिंपल ज्योमेट्री से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास यानी कि एक स्ट्रेट वायर आ गई है, इसकी लेंथ है 4√3 सेंटीमीटर, अपने को निकालना है पॉइंट डी पर, सॉरी पॉइंट ओ पर, डी तो इसका डिस्टेंस है, तो पहले डिस्टेंस ही पता लगा दिया जाए। तो ये है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री, एक राइट ट्राइंगल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हाफ लेंथ, 4√3 का हाफ हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। अभी मीटर में हमने कन्वर्जन नहीं करे, तो एक काम कर लेते हैं, 2√3 डिवाइडेड बाई डी शुड बी इक्वल्स टू tan of 60 degree. So 2√3 divided by d tan 60 is 1√3. Tan 30 1 by √3 1√3, yes. So √3 gets cancelled, so d आ जाएगा अपने पास 2 सेंटीमीटर। तो अपने पास d है, दोनों एंगल हैं, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो किसी फाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है वो होती है μ0/4 I। करंट कितना था, करंट कितना था चेक कर लेते हैं। करंट है यहाँ पे 2 एम्पियर, ओके, करंट है 2 एम्पियर। डिस्टेंस अभी हमने कहा था 2 सेंटीमीटर, ज़रा मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए, इनटू साइन फाई विच इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री, दोनों एंगल्स सेम है ना। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ जाएगा μ/4 को 10⁻⁻7 सीधा सीधा लिख लेते हैं, 2 गेट्स कैंसिल, 10⁻⁻2 ऊपर जाके बन गया 10⁻+2, साइन 60 होता है √3/2 और 2 साइन 60 हैं तो 2 टाइम्स √3/2, करेक्ट, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू, दिस 2 गेट्स कैंसिल्ड, सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻5 इंटू √3 इंटू टेस्ला। अच्छा अब ध्यान दें, ये आपने निकाला है सिर्फ एक वायर की वजह से, अपने को निकालना है तीनों की वजह से। सो ड्यू टू द ट्राइंगल ABC, तो बी नेट हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, तो 3 इंटू √3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। चेक करें ऑप्शंस, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही ना। μ/4 I/A, फॉर्मूला तो सही है, वैल्यूज भी हमने सही डाली हैं, तो ठीक होना चाहिए। आइए देखते, 3√3 इंटू 10⁻⁻5, यही आया था आंसर, 3√3 इंटू 10⁻⁻5। ओके, अगेन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो किसी ट्राइंगल के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इनफैक्ट यही सेम कंसेप्ट आप किसी रेक्टेंगल के लिए, किसी स्क्वायर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक वायर को ऐसे निकालेंगे, करंट एक ही तरीके से फ्लो करेगा। तो ट्राइंगल है तो 3 टाइम्स, स्क्वायर है तो 4 टाइम्स, रेक्टेंगल है तो 4 टाइम्स मत कर देना, बिकॉज रेक्टेंगल की साइड्स अलग अलग होती है, विड्थ और लेंथ अलग है, तो लेंथ फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। कोई वैसे क्वेश्चन होगा तो वो भी हम ट्राई करेंगे। चलते हैं आगे। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ बड़ा होना भी चाहिए, जेईई एडवांस 2022 का है। अब एडवांस का क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है बिकॉज ये हमारे फिर से की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम एडवांस देख के डर जाएं, बट ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट पॉइंट ओ। ओके, सबका पॉइंट ओ पे निकालना है। ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द गिवन वायर सेगमेंट्स, वायर सेगमेंट्स आपको दिख रही हैं, स्ट्रेट वायर, फिर वायर बैंड होगी, सेमी सर्कुलर वायर, फिर स्ट्रेट, फिर कुछ 1/4 पोर्शन है वायर का, एंड फिर से एक स्ट्रेट वायर। आई कैप, जे कैप, के कैप अपने को गिवन है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स। तो अपने को निकालना है नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये पूरी वायर कहाँ लाई कर रही है,
एक्स वाई प्लेन में। तो यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो आएगी वो जेड एक्सिस के अलोंग आएगी, या तो पॉजिटिव जेड आएगी या नेगेटिव जेड आएगी। तो एक बार इसको देखते हैं। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, स्पेस यहाँ पर है नहीं, तो एक काम करते हैं, हम पहले मार्किंग कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे फिर इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नेमिंग कर ली जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, कुछ इस टाइप से नेमिंग करते हैं। ये है पोर्शन ए, बी, सी, इसको ले लेते हैं डी, ई, एफ, जी और एच। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ए बी बी सी डी ई एफ एफ जी और जी एच के लिए निकालेंगे और सबको एडअप करेंगे। अगर डायरेक्शन सेम है तो जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी उसको फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं कि जी एच वाला पोर्शन कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला। क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करने वाला? बिकॉज जी एच वायर का जो करंट है वो पॉइंट ओ से ही पास कर रहा है या वहाँ से आ रहा है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सिंपली अगर हम बी सी वायर की बात करें तो ये भी जीरो होगा, बिकॉज ये बी सी वायर भी कहीं ना कहीं पॉइंट ओ से पास करेगी। एट द सेम टाइम ई एफ वायर के लिए भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ पे जीरो ही आने वाली है। तो अपना काम आसान हो गया, यानी कि हमें इस कंपोनेंट की वजह से निकालना पड़ेगा, इस सेमी सर्कल कंपोनेंट की वजह से निकालना पड़ेगा, ये जो क्वार्टर सर्कल बन रहा है इसकी वजह से निकालना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। 3 वायर की वजह से निकालना पड़ेगा और हमारा काम बन जाएगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अब देख लेते हैं कि हमें नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैसे निकालना है। सो बी नेट, एक बार इसको वापसी कलर ओरिजिनल पे आ जाते हैं क्योंकि ब्लू थोड़ा चलेगा नहीं, है ना। सो बी नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन, क्या नाम था उसका, सी डी ई, जो आर्क है सेमी सर्कुलर आर्क, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन, कौन सा पोर्शन है ये पोर्शन है एफ जी। अगेन ये भी एक आर्क है एफ जी। सॉरी। सो स्ट्रेट वायर की बात करी जाए तो ये स्ट्रेट वायर है, इसके यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट का नाम है O, इस वायर की लेंथ है L, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है एक बार ये भी चेकआउट करना पड़ेगा। ये L/2 है, इसका रेडियस L/2 है, तो ऑफकोर्स ये भी L/2 होगा। तो यानी कि पॉइंट O इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द वायर। वायर की खुद की लेंथ भी L है और पॉइंट O का डिस्टेंस भी L है, और जो पॉइंट O है वो वायर के एक एंड पे लाई कर रहा है। तो इसको एक बार यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा इसको। तो L लेंथ और पॉइंट O यहाँ पे, ये भी लेंथ L। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है, दैट इज इसको B1 कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A क्या हो गया यहाँ पे L। अब दो एंगल्स कौन कौन से हैं? एक एंगल तो ठीक है सीधा सीधा दिख रहा है साइन ऑफ 0 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना है? दूसरा एंगल यहाँ पे आएगा, ऑफ कोर्स 90 नहीं पुट करेंगे, ये गलती कर लेते हैं काफ़ी लोग, 90 डिग्री पुट कर देते हैं। 90 डिग्री तभी पुट करेंगे जब वायर इनफाइनाइट लेंथ की होगी, यहाँ पे तो वायर फाइनाइट है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये एंगल पुट करना पड़ेगा। और सीधा सीधा ये एंगल हमें दिखा है कि 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक राइट ट्राइंगल है ये वाला, जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है लेंथ में, तो डेफिनेटली वाला एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री, तो अपने पास क्या आ जाएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय L, साइन 45 इज 1/√2, साइन 0 इज 0, तो ये आ जाएगा 1/√2 यहाँ पर। तो दिस इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू वायर ए बी। करंट अच्छा इसमें ऊपर की तरफ जा रहा था आई, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि माइनस ऑफ के कैप। तो ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा था ये पूरा सिस्टम, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन इज माइनस के कैप। ये आ गया हमारे पास B1। अब जरा एक बार B2 को देख लेते हैं। B2 क्या है, ये वाला है, दिस इज B2, दिस इज B1 एंड दिस वन इज से B3। तो जरा B2 निकाल लेते हैं। सेमी सर्कुलर आर्क है तो इसके लिए हम जानते हैं फॉर्मूला रहता है म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय रेडियस। अब रेडियस उसका हमें दिख रहा था L/2, दिस इज द रेडियस L/2,
तो हम यहाँ पे L/2 पुट करेंगे। सेमी सर्कुलर आर्क है तो पुट किया जाएगा यहाँ पे L/2 डॉट पाई, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए पाई आ जाता है। सो B2 इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/L डॉट पाई। भाई हम आगे देखेंगे, कैंसिल करना होगा तो कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन कैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, इसकी डायरेक्शन, करंट जा रहा है कुछ इस टाइप से, पॉइंट O पे निकालनी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फिर से राइट हैंड थंब रूल, थंब रखेंगे यहाँ पे तो पॉइंट O पे फिंगर जा रही है अंदर की तरफ, तो आगे माइनस ऑफ K कैप। अब बात करते हैं B3 के लिए, और B3 क्या है आपका, ये वाला सेगमेंट है। अब इसका रेडियस अपने को दे रखा है L/4, तो इसमें भी फॉर्मूला यही आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय L/4 डॉट, ये वो क्वार्टर है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे π/2 विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस क्वार्टर आर्क एट द सेंटर। ये भी डायरेक्शन वाइज अगर हम देखा जाए, अगर यहाँ पे करंट आई है तो इसमें भी डायरेक्शन क्या आएगी अंदर की तरफ, इट इज माइनस ऑफ K कैप। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, B3 इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 4I/L डॉट π/2 इंटू माइनस ऑफ K कैप। तो ये वाला फील्ड भी माइनस K कैप पे है, ये वाला फील्ड की डायरेक्शन भी माइनस K कैप है, ये वाली फील्ड की डायरेक्शन भी इनटू द प्लेन है यानी कि नेगेटिव Z एक्सिस है। तो सिंपली तीनों ऐड अप हो जाएंगे। एक बार अभी तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन हो गए काफ़ी बड़े बड़े, तो एक बार ऐड करते हैं इनको नेक्स्ट पेज पे फिर से। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई पीछे से कॉपी करना पड़ेगा, I/L √2 प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/L इंटू पाई। जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है यही एक्सप्रेशन निकाल लिया हमने, म्यू नॉट बाय 4 पाई 4I/L डॉट π/2। एक बार चेक कर लिया जाए, म्यू नॉट बाय 4 पाई I/L √2, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/L इंटू पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 4I/L डॉट π/2। तो एक बार ऑप्शंस भी देख लें, एक इस फॉर्मेट में ऑप्शन म्यू नॉट I/L है, इन्होंने 4 पाई कहीं पे भी कॉमन नहीं लिया है, तो हमें 4 पाई को अंदर रखना है। सिर्फ हम एक काम करेंगे, अच्छा नेगेटिव साइन तो हमें पता चली गया कि नेगेटिव एक्सिस में और सारी ऑप्शंस नेगेटिव में है, तो कंफर्म भी हो गया यहाँ से। म्यू नॉट I/L कॉमन लेते हैं, बाकी चीज़ों को अंदर रखते हैं। सो म्यू नॉट I/L कॉमन आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई इंटू √2, यहाँ पे बच जाएगा 2 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई। एक बार कैंसिल कर देते हैं, I/L भी कैंसिल करते हैं तो 2 पाई, यहाँ पे कैंसिल हुआ तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I/L 1/4 पाई √2। अच्छा यहाँ पे 2 पाई और ये 4 पाई भी बचा हुआ है, बिकॉज 4 पाई हमने कॉमन नहीं लिया, 4 पाई हमारा अंदर चल गया, प्लस म्यू नॉट I/L कॉमन लिया है तो 1/4 पाई डॉट π/2, पाई अपॉन 4 पाई इंटू 2 इज 8 पाई। अब एक बार जरा सॉल्व कर लिया जाए तो ये पाई को हटा देते हैं, इस पाई को हटा देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट I/L 1/4 √2 पाई 4 √2 पाई प्लस 1/2 प्लस 1/8। कुछ ऐसा आंसर अपने पास आना चाहिए। देखते क्या ऑप्शंस थे हमारे पास। किधर है इसके ऑप्शंस? म्यू नॉट I/L 4 √2 पाई, ओके, तो एक बार उसको सॉल्व कर लेते हैं, बस अपना आंसर आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर आ जाता है म्यू नॉट I/L 1/4 √2 पाई, हमें दिखा था एक जगह पे था। सो 1/2 प्लस 1/8, ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 10/16। So this is 2, 5 and 2, 8। ऐसे ऑप्शन कुछ आ रहा है वहाँ पे।
4√2 पाई 3/2 यहाँ पे कुछ लगता है हमने मिस्टेक करी है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो मिस्टेक अगर हम यहाँ पे देखते हैं 4 पाई ओके, ये है ना मिस्टेक, ये 4 मिसिंग है। 4 पाई ओके, सो 2/4 इज 1/2, दिस इज अगेन 1/2। यहाँ पे ठीक कर लेते हैं एक बार, 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो इसको भी ठीक कर लिया जाए, दिस इज ओनली 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, और ऐसा ही कुछ था वहाँ पे, एक बार मैच कर लेते हैं। माइनस μ0I/L 1 प्लस 1/4√2 पाई, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, नॉट 3/2, 1। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी ठीक आ रहा है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, बिकॉज एडवांस का क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें गायब हो गई, बट कुछ चीज़ें बची, उसमें भी सारे की कंसेप्ट्स अच्छे से अप्लाई हुए। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं अब आगे की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ओके, फ्रॉम सितंबर 2020 एग्जाम, a wire A bent in the shape of an arc of a circle carrying a current of 2 ampere and having radius 2 centimeter। तो कॉइल A 60 डिग्री का एंगल बड़ी कॉइल का है, उसका 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है हमें, बट रेडियस है इसका 2 सेंटीमीटर। सो एक बार इसको फिर से ब्लू कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और बड़ी वाली कॉइल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। उसको भी एक आर्क की फॉर्म में बेंड करा गया है, उसमें करंट है 3 एम्पियर का, पहली वाली कॉइल में करंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 एम्पियर का करंट, और पहली वाली कॉइल में करंट था 2 एम्पियर का। ओके, हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर, सो सॉरी, यहाँ पे इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसके रेडियस को ठीक करना पड़ेगा। हैविंग अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर are placed as shown in the figure. The ratio of the magnetic field due to the wire A and B at the common center O. तो अपने को फाइंड आउट करना है, to find magnetic field intensity of A to that of B। ये क्या आने वाला है, तो दोनों का अलग से फाइंड आउट करते हैं, फिर रेशियो निकाल देंगे। ओके, ऐसे ही करते हैं। so sorry, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर ए, ये कितना होना चाहिए, अगेन एक आर्क है, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, μ0/4 पाई करंट आई विच इज 2 एम्पियर अपॉन रेडियस विच इज अगेन 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा कुछ इस टाइप से। अच्छा, रेशियो निकालना है, तो रेशियो में अपने वैसे भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज आप दूसरी कॉइल के रेडियस को भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पे आप कन्वर्जन को स्किप कर सकते हैं। एक तरह का शॉर्टकट कह सकते हैं आप, या आप एक ट्रिक कह सकते हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने की, आंसर जल्दी निकालने की, कि जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो नेवर डू दी कन्वर्जन। सो μ/4 पाई I/A, I is 2 एम्पियर, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये एंगल कितना सबटेंड कर रही है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा, ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपके पास 270 डिग्री। सो 270 डिग्री सिंपली 3π/2। तो अपने पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू वायर ए कितना आ जाता है, दिस इज इक्वल टू μ0/4 पाई डॉट 2/2 इज 1, 3π/2। डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमें यहाँ पे फिर भी सिंपली रेशियो निकालना है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी, इसको यहाँ लिख लेते हैं, μ/4 पाई यहाँ पे भी आएगा, I/A यानी कि करंट कितना है यहाँ पर करंट है 3 एम्पियर का, अपॉन रेडियस कितना है इसका 4 सेंटीमीटर, जो कि अपने को गिवन था कुछ कहाँ पे, यहाँ पे, वैल्यूज गलत नोट नहीं करनी है, तो 3/4 डॉट, ये एंगल कितना सबटेंड कर रही है, ये एंगल है 60 डिग्री, तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 360 - 60, दैट वुड बी 300, और 300 को हम लिख सकते हैं से पाई माइनस, अच्छा ये पूरा एंगल जो था वो 2 पाई का है, तो हम लिख लेते हैं
2 पाई माइनस पाई बाय 3, 60 डिग्रीज पाई बाय 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी म्यू नॉट बाय 4 पाई डॉट 3 बाय 4। सो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, यस 300 डिग्री। तो हमारे पास दोनों रेशियोज, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए। अब एक बार रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कहाँ निकाले, यहाँ पे निकालने। हमें बी ए अपॉन बी बी निकालना है, तो डेफिनेटली ये म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कैंसिल आउट हो रहा होगा। अपने पास बच जाएगा सिंपली, अच्छा ये 3 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई बाय 2, ये पाई भी कैंसिल आउट होने वाला होगा। तो सिंपली अगर हम बी ए अपॉन बी बी करते हैं तो ये आ जाएगा 3 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय उसका रिवर्स विच इज 4 बाय 5। सो 6:5 ये आंसर आना चाहिए। आंसर ओके, ऑप्शन ए ही है ये। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 6:5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट चैंपियंस, चलें आगे। कोई गलती तो नहीं है यहाँ पे इस बार, ठीक है। वैल्यूज हमने ठीक डाल दिए, कन्वर्जन हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। सिंपली हमें रेशियो निकालना था। एंगल्स पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे एंगल था ये 270 डिग्री और ये वाला एंगल था 300 डिग्री। तो 270 और 300 अभी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 6/5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी टिपिकल टाइप क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का भी, वहाँ पे भी काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो ये जैन 2019 में आया है। देखते हैं क्या कह रहा है। अ करंट ट्यूब हैविंग 2 सर्कुलर आर्क्स joined by 2 radial lines is shown in the figure. It carries a current of 10 ampere. Okay, यहाँ पे 10 ampere करंट फ्लो कर रहा है, दिख रहा है। The magnetic field at point O, कॉमन सेंटर है इनका O, यहाँ पर होना चाहिए पॉइंट O, will be close to, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाली, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे निकाली है। तो ओके, फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, ये वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं होगी, बिकॉज ये स्ट्रेट वायर्स है, दोनों पॉइंट ओ पर जाके मिल रही है। पॉइंट ओ पर इनकी वजह से कोई भी फील्ड नहीं होगा। अगर हम नाम रख लेते हैं इसका ए बी सी डी, तो जो बी नेट आएगा दैट विल बी सिंपली द वेक्टर सम ऑफ बी ए बी प्लस बी सी डी। अब पहले हम बी ए बी निकाल लेते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट है 10 एम्पियर, इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, सो 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, रेशियो नहीं निकालना तो इस बार सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10⁻² से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। डॉट एंगल थीटा 45 डिग्री इज पाई बाय 4। डायरेक्शन की बात करें, करंट जा रहा है इधर, पॉइंटों पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, तो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड या इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो दिस इज बी ए बी। ऐसे हम निकाल लेते हैं बी सी डी, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट यहाँ पे 10 एम्पियर ही है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर दिया मीटर में। डॉट एंगल यहाँ पे भी सेम है 5/4, बट इसकी डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा डॉट। मोर ओवर सी डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा बड़ा, हमें क्या करना पड़ेगा, नेट निकालने के लिए सी डी वाले मैग्नेटिक फील्ड में से ए बी वाले मैग्नेटिक फील्ड को माइनस करना पड़ेगा। एक बार इसको कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कॉमन हो जाएगा हमारे पास, 1000 पाई/4 ये भी कॉमन हो जाएगा। तो एक बार लिख लेते हैं, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई डॉट 1000 और पाई/4 भी कॉमन कर देते हैं, ऐसे ही कुछ होना चाहिए। म्यू नॉट बाय 4 पाई, 1000 कॉमन ले लिया, पाई/4 भी कॉमन ले लिया, आपके पास बच जाएगा 1/3 माइनस 1/5, बिकॉज दिस वन इज मोर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी। तो 1/3 माइनस 1/5।
तो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻7 इंटू 10⁻³ इंटू π/4, ये आ जाएगा आपके पास 2/50, राइट। तो इसको एक बार सॉल्व कर लिया जाए, ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻4 इंटू π/30। थोड़ा और सॉल्व किया जाए, यस करना चाहिए हमें। सो 10⁻⁻5 लिख सकते हैं इंटू π/3। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ऑफकोर्स ये वैल्यू आएगी टेस्ला में। अब इन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये है 3, तो 1 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सो जो बी नेट आएगा दैट विल बी समवेयर क्लोज टू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा इनफैक्ट इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, बिकॉज ये है 3.14, ये है 3, तो 1 से 1.05 1.06 ऐसा कुछ होगा। एक बार चेक आउट कर लेते हैं, कहाँ गया। ऑलराइट, सो हमारे पास ऑप्शन है 10⁻⁻7 टेस्ला वाला तो नहीं हो सकते दोनों, एक है 1 इंटू 10⁻⁵, एक है 1.5, तो 1.5 तो नहीं आ रहा था, ये भी नहीं है, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Two identical wires A and B, each of length L, carry the same current I. Wire A is bent into a circle of radius R. Wire B is bent into the form of a square of side A. Okay, एक ही वायर है जिसकी लेंथ है L, मतलब दो वायर्स है, लेंथ L है। एक को बना दिया है सर्कल जिसका रेडियस है R, दूसरे को बना दिया स्क्वायर जिसका साइड है A। बी ए और बी बी फिर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं एट दी सेंटर्स ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो आपको रेशियो निकालना है बी ए बाई बी बी। तो वायर की लेंथ थी L, उसका बनाया है पहले एक सर्कल, सर्कल का रेडियस है R, इसका सेंटर है O। तो बी ए है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कल एट द सेंटर O। तो L किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं L शुड बी इक्वल टू 2πr। तो R की वैल्यू आ जाती है आपके पास L/2π। तो यहाँ पे सर्कुलर वायर के लिए हमने बात कर ली, रेडियस निकाले यहाँ पे। तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं इसका कितना आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब बी इसको हम नाम दे रहे हैं बी ए, दिस इज इक्वल टू μ0/4π डॉट करेंट, व्हिच इज करंट, करंट इज I, अपॉन रेडियस विच इज L/2π, L/2π मल्टीप्लाइड बाई पूरा सर्कल है तो 2π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी वायर को हमने बना दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड है A। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 4A इज इक्वल टू L, तो A अपने पास आ जाएगा L/4। इसमें वही सेम करंट पास कर रहा है I। तो इस स्क्वायर के लिए पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। और अभी हम जैसे हमने ट्राइंगल में डिस्कस करा कि पहले हम एक वायर की निकालेंगे और उसके में 3 टाइम्स किया था, यहाँ पे हम 4 टाइम्स कर देंगे, बिकॉज सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कॉमन पॉइंट O पर बाहर की तरफ आ रही है। AB बाहर, BC बाहर, CD बाहर एंड फाइनली DAB बाहर। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये है हमारा स्क्वायर, पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किसी एक वायर की वजह से निकालते हैं, लेट अस से वायर AB, ये है करंट I, ये डिस्टेंस हो जाएगा A/2, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। सो बी नेट 4 टाइम्स, यानी पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे आ जाएगा μ0/4π I, यानी कि करंट वो तो I ही है, डिस्टेंस A/2 और हमने A कितना निकाला था यहाँ पे L/4, तो ये हो जाएगा L/8 डॉट साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ μ0/4π 8I/L। साइन 45 इज 1/√2, 2 बार है तो 2/√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2, बिकॉज √2 ही कट जाएगा
डॉट म्यू नॉट बाय 4 पाई 8I बाय एल। तो ये आ जाएगा बी बी यानी कि स्क्वायर की वजह से। अब हमें क्या निकालना था, रेशियो। तो रेशियो निकालते हैं हम बी ए और बी बी का। तो एक बार इसको लिख लेते हैं फिर से। म्यू नॉट बाय 4 पाई हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बी ए अपॉन बी बी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू 2 पाई एल इंटू 2 पाई होल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 4 रूट 2 इंटू 8I बाय एल। एक बार इसको चेक कर दे, कुछ गलत तो नहीं उतार दिया। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एल, 2 पाई ऊपर 2 पाई ऊपर, ठीक है। सो ये आई बाय एल पूरा कैंसिल आउट कर देते हैं एक ही बार में। म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसिल आउट कर देते हैं। ऊपर आपके पास बच रहा है 4 पाई स्क्वायर और नीचे आपके पास बच रहा है कुछ 32 रूट 2। तो बी ए अपॉन बी बी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 रूट 2, ऐसा लिख लेते हैं। 8 रूट 2 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं फिर से। सो बी ए अपॉन बी बी इज पाई स्क्वायर अपॉन 8 रूट 2, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शंस पाई स्क्वायर बाय 8, 16 रूट 2, ये रहा ऑप्शन डी। आज ऑप्शन डी ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। सो पाई स्क्वायर अपॉन 8 रूट 2 इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ दिस सर्कल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर विच आर मेड फ्रॉम द सेम वायर एंड कैरिंग द सेम करंट। तो यहाँ पे फिर से ये वाला कंसेप्ट भी अप्लाई हो गया, ये वाला कंसेप्ट भी अप्लाई हो गया, एंड दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया जेई के क्वेश्चन में, मेंस 2016। चलते हैं आगे, एंड होपफुली ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहे हैं। फिगर ए एंड बी शो 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो 2 वायर्स हैं, दोनों का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है कुछ इस टाइप से। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं फिगर को। ए एंड बी इनके रेडियस है, जहां पे ए जो है वो लेस देन है बी। प्लीज नोट, ए वायर पतली वायर है, बी वाली वायर यानी कि रेडियस बी वाली वायर मोटी वायर है, थिकर वायर है। कैरिंग करंट आई, दोनों में करंट आई जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड वायर है हमारे पास। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेरीज विद रेडियस आर। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा था हमने, एम्पियर सर्कुलर लॉ में। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, किस फिगर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जुलाई 2021। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि जब हम स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर की बात करते थे एम्पियर सर्कुलर लॉ में, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के साथ डायरेक्टली बढ़ती थी, सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाती थी और फिर कम हो जाती थी। तो ऐसे की शेप बनेगी दोनों वायर्स के लिए, एंड मोर और लेस सारे ऑप्शन वही हमें दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। बट सही ऑप्शन कौन सा है, वो कैसे चूज करें, तो एक बार थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता था म्यू नॉट आई अपॉन, अगर एक ही टर्न है तो ओके, यहाँ पे टर्न की बात ही नहीं हुई है, तो स्ट्रेट वायर है ना। सो 2 पाई सरफेस पे मैक्सिमम था, सो 2 पाई आर। तो बी ड्यू टू वायर ए मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ऐसे बी ड्यू टू वायर बी लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी। मेरे को दे रखा है कि a इज लेस देन b, है ना, यही था, a लेस देन b, a लेस देन b। अगर a लेस देन b है, डिनोमिनेटर कम है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर a विल बी मोर देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर b। ये हमें क्लियर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वायर a का वायर b से ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस b जो है वो डिस्टेंस a से ज़्यादा है। दोनों ही एक साथ बढ़ेंगे। अगर मैं a की बात करूँ तो ये ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, और b की बात करूँ तो वो कम हाइट तक जाना चाहिए। बट रेडियस ज़्यादा है तो ये दूर तक जाना चाहिए, ये यहीं से कम हो जाना चाहिए, और ये भी कम होगा, कुछ ऐसा नहीं, सॉरी, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं,
इसको यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, फिर से बना लेते हैं एक बार। वायर ए के लिए हाइट ज़्यादा आएगी, वायर बी के लिए हाइट कम आएगी। ये कम होना शुरू हो जाएगा और ये फिर कम होना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसे का बनना चाहिए। देखते हैं एक बार ऑप्शंस में कैसा आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वायर ए का ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड वायर ए का ज़्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड वायर ए का ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है? अच्छा, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता बिकॉज ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, ए और बी डिस्टेंस बराबर तो हो नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन हटा दिया। ये ऑप्शन में अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड वायर ए का ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड वायर का बी, ये डिस्टेंस बी तक जा रहा है, ये डिस्टेंस ए तक जा रहा है, बी इज़ मोर देन ए, यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, ये हमारी कंसिडरेशन में है। ए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, बी डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ए इज़ मोर देन बी, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। यहाँ पे भी वायर ए का डिस्टेंस इधर आ रहा है, वायर बी का डिस्टेंस इधर आ रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड वायर बी का ज़्यादा दिखा रहा है, जो कि है नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमने बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। वायर ए का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वायर बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिख रहा है आपको यहाँ पे, दोनों लीनियरली वेरी कर रहे हैं। ये डिस्टेंस बी तक वेरी कर रहा है, बी इज मोर देन ए, जो कि दिख रहा है, और उसके बाद दोनों फिर कम होना स्टार्ट हो गए। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एज पर द रिजल्ट्स व्हिच वी लर्न फ्रॉम द एम्पियर सर्किट लॉ। ऑप्शन सी हमें यहाँ पे ठीक दिख रहा है। सो दैट्स इट, यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके बाद? ठीक है, तो ये थे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस एग्जाम से। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आपके रिपीट होते हैं आपके सीबीएसई एग्जाम में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। बाकी आगे के जो टॉपिक्स हैं उस पर फिर से नए क्वेश्चंस आएंगे जब हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इनको ध्यान में रखना है चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।